अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुबैर एजुकेटर चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं ज़ुबैर अहमद फ़ाज़। नाज़रीन, पिछली मैराथन क्लास हमारी शहरियत पर मबनी थी। आइए आज मैं आपके लिए ईवीएस पर मबनी मैराथन क्लास लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने पहली शहरियत की मैराथन नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, रमाबाई रानाडे ने कौन सी संस्था कायम की थी? अलिफ भारत सेवा समाज, बे सेवा सदन पुणे, जीम आर्या महिला समाज, दाल रैयत शिक्षण संस्था। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब है सेवा सदन पुणे। रमाबाई रानाडे ने सेवा सदन बनाया था पुणे शहर में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन कहाँ कायम किया? ऑप्शन इस तरह हैं, अलीफ पुणे, बे मुंबई, जीम नागपुर, दाल कोल्हापुर। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन मुंबई में कायम किया था। सवाल नंबर 3, पंडिता रमाबाई ने मुक्ति सदन कहाँ कायम किया? ऑप्शन इस तरह है, अलीफ कोल्हापुर, बे केडगांव, जीम पुणे, दाल औरंगाबाद। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बे, केडगांव। केडगांव में जो पूना के करीब है। सवाल नंबर 4, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस समाज की बुनियाद रखी? अलीफ आर्य समाज, बे भारत सेवा समाज, जीम सेवा सदन, दाल रैयत शिक्षण संस्था। तो देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बे, भारत सेवक समाज। ऑप्शन नंबर बे इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 5, करमवीर भावराव पाटिल के कायम करदा रैयत शिक्षण संस्था का मकसद क्या था? अलीफ औरतों की आज़ादी, बे दलितों की तालीम, जीम गरीबों के लिए तालीम, दाल सियासी तरबियत। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जीम, गरीबों के लिए तालीम। याद रखिएगा, करमवीर भावराव पाटिल ने रैयत शिक्षण संस्था की बुनियाद रखी थी जिसका मकसद था गरीबों के लिए तालीम। सवाल नंबर 6, जुबली ट्रेनिंग कॉलेज किस मसलह से वाबस्ता है? अलीफ रामाबाई रानाडे, बे करमवीर भावराव पाटिल, जीम महात्मा गांधी, दाल गोपाल कृष्ण गोखले। नाज़रीन, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, आप इसे समझ लीजिएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे, करमवीर भावराव पाटिल। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि आज के इस ईवीएस मैराथन में मैं आपके लिए तारीख़, जोग्राफिया, साइंस और माहौलियात लेकर हाज़िर हुआ हूँ। शहरियत का हिस्सा इसमें शामिल नहीं है क्योंकि हमने शहरियत के लिए एक स्पेशल मैराथन क्लास बनाई हुई है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, महात्मा गांधी ने कौन सी संस्था कायम की थी? अलीफ सेवा सदन, बे हरिजन सेवक संघ, जीम भारत सेवा समाज, दाल रैयत शिक्षण संस्था। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे, हरिजन सेवक संघ। सवाल नंबर 8, महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे ने कौन सी तहरीक चलाई? अलीफ डिस्परेट क्लास मिशन, बे आर्य समाज, जीम सेवा सदन, दाल इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका सही जवाब होगा अलीफ, डिप्रेस्ड क्लास मिशन। महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे ने तहरीक चलाई। सवाल नंबर 9, डॉक्टर शिवाजी राव पटवर्धन ने किस इदारे की बुनियाद रखी थी? अलीफ जयगंदा कुश निवास, बे हरिजन सेवक संघ, जीम आर्या महिला समाज, दाल मुक्ति सदन। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब होगा अलीफ, डॉक्टर शिवाजी राव पटवर्धन ने ये गैर ब्राह्मण यानी पसमानदा तबक़ात के लिए बनाया गया इदारा था। सवाल नंबर 10, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने कौन सा समाज कायम किया था? अलीफ आर्य महिला समाज, बे प्रार्थना समाज, जीम भारत सेवक समाज, दाल रैयत शिक्षण संस्था। तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर बे प्रार्थना समाज। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11, कर्नाला परिंदों की पनाहगाह बर्ड सेंचुरी महाराष्ट्र के किस ज़िले में वाक़ है? ऑप्शन इस तरह हैं, अलीफ थाने, बे रायगढ़, जीम नागपुर, दाल अमरावती। तो नाजरीन इसका सही जवाब होगा रायगढ़, ऑप्शन नंबर बे। रायगढ़ में पनवेल तालुक़े में ये परिंदों की पनाहगाह मौजूद है। सवाल नंबर 12, मेलघाट जंगली हयात पनाहगाह यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जानवर के लिए मशहूर है? अलीफ हिरन, बे इंडियन बिसन, गौवे जिसे कहते हैं, जीम तेंदुआ, दाल वाघ। वाघ यानी टाइगर, वाघ ये मराठी लफ्ज़ है। तो नाजरीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर दाल। देखिए टाइगर के लिए मशहूर है। सवाल नंबर 13, संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र के किस ज़िले में है? अलीफ गोंदिया ज़िले में, बे थाने ज़िले में, जीम चंद्रपुर ज़िले में, दाल नागपुर ज़िले में। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे थाना ज़िले में। जी हाँ, हमारे मुंबई से बहुत करीब में है संजय गांधी नेशनल पार्क जो थाना ज़िले में मौजूद है। सवाल नंबर 14, राधा नगरी पनाहगाह सेंचुरी जो कौवे के लिए जाना जाता है महाराष्ट्र के किस ज़िले में वाक़ है? अलीफ सांगली, बे गोंदिया, जीम कोल्हापुर, दाल अहमदनगर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जीम कोल्हापुर में है। सवाल नंबर 15, बाबा एटॉमिक तहकीकी मरकज़ यानी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र में कहाँ वाक़ है? अलीफ पूना, बे मुंबई, जीम थाने और दाल नागपुर। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा मुंबई। मुंबई में तुर्भे के मुकाम पर ये मौजूद है, BRC जिसे कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म उसका BARC। सवाल नंबर 16, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर मौजूद है? अलीफ नागपुर, बे पुणे, जी मुंबई, दाल ठाणे। तो नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जी मुंबई। मुंबई में वाक़ है। सवाल नंबर 17, नवेगांव बांध। देखिए थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, आप समझ जाइएगा नाजरीन। नवेगांव बांध नेशनल पार्क महाराष्ट्र के किस ज़िले में वाक़ है? अलीफ नागपुर, बे थाने, जीम गोंदिया, दाल अमरावती। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जीम गोंदिया ज़िले में है। नवेगांव बांध ये जो नेशनल पार्क है ये गोंदिया ज़िले में है। इससे पहले एग्ज़ाम में सवाल आ चुका है। सवाल नंबर 18, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च किस मुकाम पर वाक़ है? अलीफ पुणे, बे नागपुर, जी मुंबई, दाल ठाणे। तो नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बे नागपुर। सवाल नंबर 19, सागरेश्वर पनाहगाह सेंचुरी जो हिरन के लिए मशहूर है किस ज़िले में वाक़ है? ऑप्शन है अलीफ सांगली, बे नागपुर, जीम गोंदिया, दाल रायगढ़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर अलीफ, इस सांगली ज़िले में मौजूद है नाजरीन। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी NCL महाराष्ट्र में किस शहर में है? अलीफ नागपुर, बे मुंबई, जीम पुणे, दाल ठाणे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जी पूना में वाक़ है। नाज़रीन याद रखिएगा पूना में NCL मौजूद है। सवाल नंबर 21, महाराष्ट्र में कोयला यानी दगड़ी कोलसा जिसको मराठी में बोलते हैं की पैदावार का एक अहम हिस्सा कामठी किस ज़िले में वाक़ है? कामठी किस ज़िले में हमें बताना है जहाँ पर कोयले की पैदावार होती है? अलीफ चंद्रपुर, बे यवतमाल, जीम नागपुर, दाल गढ़चिरौली। तो नाजरीन इसका सही जवाब होगा कामठी। देखिए ये नागपुर ज़िले में वाक़ है। नागपुर शहर से कुछ ही दूरी पर कामठी शहर है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जीम। सवाल नंबर 22, सिंधुदुर्ग ज़िले में किस अहम मादनियात की पैदावार होती है? अलीफ कोयला, बे मैग्नीज,
जीम चूना पत्थर, दाल तांबा। तो नाजरीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे, मैग्नीज़। जी हाँ नाजरीन, पिछले ईवीएस के साबिक़ा पर्चों में हमने देखा मादनियात पे मबनी भी एक सवाल होता है, आप इसे ज़रूर गौर से पढ़िएगा, इंशाल्लाह इसमें से सवाल ज़रूर आएंगे। सवाल नंबर 23, बाक्साइट की पैदावार के लिए दर्ज झैल में से कौन से ज़िला मशहूर हैं? अलीफ रत्नागिरी यवतमाल, बे कोल्हापुर सतारा सांगली, जीम चंद्रपुर नागपुर, दाल गोंदिया गढ़चिरौली। देखिए बाक्साइट की पैदावार किन ज़िलों में होती है हमें बताना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे, कोल्हापुर सतारा और सांगली, इन तीनों ज़िलों में बाक्साइट की पैदावार होती है। सवाल नंबर 24, डोलोमाइट की पैदावार महाराष्ट्र के किन ज़िला में होती है? अलीफ यवतमाल चंद्रपुर, बे रत्नागिरी यवतमाल, जीम कोल्हापुर सांगली, दाल नागपुर गोंदिया। तो नाजरीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे, रत्नागिरी यवतमाल में। याद रखिएगा डोलोमाइट की पैदावार रत्नागिरी और यवतमाल में होती है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25, रामटेक और सावनेर महाराष्ट्र में किस मादनियात की पैदावार के अहम मराकज़ हैं? हमें बताना है कि रामटेक और सावनेर महाराष्ट्र के जो दो मुकाम हैं, यहाँ पर कौन से मादनियात की पैदावार होती है? अलीफ लोहा, बे मैग्नीज़, जीम कोयला और दाल चूना पत्थर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे, मैग्नीज़। सवाल नंबर 26, बल्लारपुर जो कोयले की पैदावार के लिए जाना जाता है किस ज़िले में वाक़ है? अलीफ नागपुर, बे चंद्रपुर, जीम भंडारा, दाल यवतमाल। तो नाजरीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे, चंद्रपुर। ऑप्शन नंबर बे, चंद्रपुर। सवाल नंबर 27, चूना पत्थर यानी चुनखड़ी की पैदावार के लिए कौन सा ज़िला सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया? यानी कौन से ज़िला का सबसे ज़्यादा जिक्र होता है चूना पत्थर की पैदावार में? ऑप्शन इस तरह हैं, अलीफ नागपुर, बे रत्नागिरी, जीम यवतमाल, दाल सिंधुदुर्ग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जीम, यवतमाल। याद रखिएगा यवतमहल जिसको कहते हैं। सवाल नंबर 28, दर्ज झैल में से कौन सा मादनी इलाका तांबा यानी कॉपर की पैदावार के लिए मशहूर है? अलीफ सावनेर, बे तमसर, जीम चंद्रपुर नागपुर यवतमाल, दाल सावंतवाड़ी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जीम, चंद्रपुर नागपुर और यवतमहल, ये तीनों तांबे की पैदावार के लिए मशहूर है। सवाल नंबर 29, लोहा यानी लोहे की पैदावार के मराकज़ गढ़चिरौली, गोंदिया और सिंधुदुर्ग के अलावा एक और अहम ज़िला कौन सा है जो चार्ट में दर्ज है? चार्ट से मुराद है यहाँ पर ऑप्शंस। देखिए हम ये तो मालूम हो गया हमें कि लोहे की पैदावार के मराकज़ देखिए गढ़चिरौली भी है, गोंदिया भी है और सिंधुदुर्ग भी है। और उनके अलावा एक अहम ज़िला है जिसके ऑप्शन इस तरह हैं, अलीफ कोल्हापुर, बे चंद्रपुर, जीम सांगली, दाल सतारा। तो नाजरीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बे, चंद्रपुर। जी हाँ देखिए चंद्रपुर में भी लोहे की पैदावार होती है। याद रखिएगा चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया और सिंधुदुर्ग, यहाँ पर लोहे की पैदावार होती है। सवाल नंबर 30, वामनी और राजूर जो कोयले की पैदावार इलाके हैं महाराष्ट्र के किस ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं? अलीफ चंद्रपुर, बे नागपुर, जीम गढ़चिरौली, दाल यवतमाल। तो देखिए वामनी का से मुराद है यहाँ पर वानी। देखिए थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है नाजरीन, इसके लिए माजरत ख़वा हूँ, आप समझ जाइएगा। तो हमें बताना है ऑप्शन नंबर दाल, इसका सही जवाब होगा यवतमहल। वानी और राजूर जो कोयला की पैदावार के इलाके हैं वो यवतमाल ज़िले में हैं। सवाल नंबर 31, पीतल किन दो धातुओं का मुरक्कब है? पीतल कैसे बनता है नाज़रीन हमें बताना है। देखिए इसके ऊपर भी सवाल आ गए हैं, 2013 में भी आए हैं, 14 में भी सवाल आए हैं इसके ऊपर। किसका मुरक्कब है? अलीफ तांबा और निकल, बे तांबा और जस्त, जीम तांबा और टिन यानी कथिल जिसको बोलेंगे,
दाल, तांबा और एल्युमिनियम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा और जस्त से मिलकर बनता है पीतल। जी। सवाल नंबर 32, ब्रॉन्ज यानी कांसा जिसको बोलते हैं, किन धातुओं के मिलाप से बनता है? अलीफ तांबा और निकल, बे लोहे और क्रोमियम, जी तांबे और जस्त, दाल, तांबा और टिन यानी कथिल। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दाल, तांबा और कथिल से मिलकर बनता है ब्रॉन्ज। जी, ऑप्शन नंबर दाल। सवाल नंबर 33, एल्युमिनियम यानी ब्रॉन्ज में कौन सी दो बुनियादी धातें शामिल होती है? एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में अलीफ तांबे और जस्त, बे मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, जीम तांबा और एल्युमिनियम, दाल टिन, जस्त और तांबा। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जीम, तांबा और एल्युमिनियम से बनता है एल्युमिनियम ब्रॉन्ज। सवाल नंबर 34, गन मेटल में दर्ज झैल में से कौन सी धातें शामिल होती है? गन मेटल जिसमें देखिए अलीफ तांबे, टिन यानी कथिल और जस्त, बे लोहा, निकल और क्रोमियम, जीम तांबे, जस्त और निकल, दाल क्रोमियम, लोहा और कार्बन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर अलीफ, तांबा, टिन यानी कथिल और जस्त। आइए नाज़रीन अगले सवाल की तरफ समझ लेते हैं। अगले सवाल, जर्मन सिल्वर किस धातु के मुरक्कब का नाम है? अलीफ तांबे, जस्त और निकल, बे तांबा, जस्त और टिन, जीम लोहा, निकल और क्रोमियम, दाल तांबा और एल्युमिनियम। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर अलीफ, तांबा, जस्त और निकल से जर्मन सिल्वर बनता है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 36, मैग्नीशियम किन दो धातुओं का मुरक्कब है? अलीफ मैग्नीशियम और तांबा, बे मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, जीम तांबा और निकल, दाल निकल और क्रोमियम। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे, ऑप्शन नंबर बे, याद रखिए। सवाल नंबर 37, स्टेनलेस स्टील के अहम अज्जा कंपाउंड्स कौन से हैं? अलीफ मैग्नीशियम, तांबा और एल्युमिनियम, बे क्रोमियम, लोहा यानी लोखंड जिसको मराठी में बोलते हैं, और कार्बन, जीम निकल, जस्त और तांबा, दाल लोहा और निकल। देखिए स्टेनलेस स्टील के कंपाउंड्स हमें बताने हैं, तो इसका सही जवाब है नाज़रीन ऑप्शन नंबर बे, ऑप्शन नंबर बे, क्रोमियम, लोहा और कार्बन। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 38, ड्यूराल्यूमिन मुरक्कब में कौन सी तीन धातें शामिल होती है? अलीफ लोहा, निकल, क्रोमियम, बे एल्युमिनियम, तांबे, मैग्नीशियम, जीम तांबा, जस्त, टिन, दाल, क्रोमियम, लोहा और कार्बन। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा सवाल नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बे, ऑप्शन नंबर बे, एल्युमिनियम, तांबे और मैग्नीशियम। सवाल नंबर 39, निक्रोम में लोहे, निकल और क्रोमियम के अलावा कौन सी इजाफी धातु शामिल होती है? उर्दू में थोड़ी सी मिस्टेक है, नाज़रीन समझ जाइएगा आप। निक्रोम में लोहे, निकल और क्रोमियम के अलावा कौन सी इजाफी धातु शामिल है? ऑप्शन इस तरह हैं, अलीफ एल्युमिनियम, बे कार्बन, जीम जस्त, दाल मैग्नीज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दाल, मैग्नीज। जी हाँ, देखिए निक्रोम में लोहा, निकल, क्रोमियम और मैग्नीज शामिल होते हैं। आइए अगला सवाल समझ लेते हैं। सवाल नंबर 40, वो कौन सा मुरक्कब है जिसमें टिन यानी कथिल और जस्त यानी जिंक दोनों तांबे के साथ मौजूद होते हैं? अलीफ जर्मन सिल्वर, बे गन मेटल, जीम पीतल, दाल ब्रोंज। तो नाजरीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे, गन मेटल। याद रखिएगा, गन मेटल। सवाल नंबर 41, किस विटामिन की कमी की वजह से पेलाग्रा या D4 सिंड्रोम की बीमारी होती है? अलीफ B1 थायमीन, B3 नियासिन, B6
पैराडॉक्सिन, B12, साइनोकोबालमिन। नाज़रीन जो ब्रैकेट में नाम दिए गए हैं वो साइंसी नाम है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर B3, विटामिन B3। विटामिन B3 यानी साइंसी नाम है इसका नियासिन। तो आइए नाज़रीन अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 42, विटामिन के फाइलोक्विनोन का अहम काम क्या है? अलीफ बालों का सफ़ेद होना, बे खून का जमना या ना जमने देना, जीम सूजन को कम करना, दाल रैकेट से बचाओ। रैकेट से यानी नाज़रीन इसमें हाथ पैर मुड़ जाते हैं। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे, खून का जमना या ना जमने देना। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 43, किस विटामिन की कमी से रात का अंधापन, नाइट ब्लाइंडनेस, बाल सफ़ेद होना यानी केस लिखा है, देखिए मराठी हो गया है यहाँ पर, बाल सफ़ेद होना और कमज़ोर हड्डी की शिकायत पैदा होती है? तो नाज़रीन इसका ऑप्शन है अलीफ B1, ऑप्शन नंबर B2, ऑप्शन नंबर जी B3, ऑप्शन नंबर दाल B5। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दाल B5। देखिए विटामिन ए की कमी से भी शबकोरी की बीमारी होती हैं। शबकोरी यानी रात का अंधापन जिसे कहते हैं, और B5 में रात का अंधापन, बालों का सफ़ेद होना और हड्डियों का कमज़ोर होना होता है। इसकी कमी से इसकी शिकायत पैदा होती है। सवाल नंबर 44, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का कीमियाई नाम है? अलीफ विटामिन के, बी विटामिन ई, जी विटामिन सी, दाल विटामिन डी। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जी, विटामिन सी का कीमियाई नाम है। सवाल नंबर 45, विटामिन ई टोकोफेरोल की कमी से क्या मसला होता है? देखिए विटामिन ई की कमी से क्या प्रॉब्लम होती है? अलीफ रिकेट्स, बी बेरी कमर्स, जीम बांझपन, दाल एनीमिया यानी खून की कमी। तो नाज़रीन विटामिन ई की कमी से देखिए जीम बांझपन की प्रॉब्लम हो सकती है। सवाल नंबर 46, MKS निज़ाम में लंबाई यानी लेंथ की इकाई क्या है? दिया निज़ाम में लंबाई की इकाई बताना है MKS। अलीफ सेंटीमीटर, बे किलोग्राम, जी मीटर, दाल ग्राम। नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जी, मीटर। देखिए लंबाई की इकाई MKS निज़ाम में मीटर होगी। सवाल नंबर 47, CGS निज़ाम में वज़न यानी मास की इकाई क्या है? अलीफ किलोग्राम, बे ग्राम, जी मीटर, दाल सेंटीमीटर। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे, ग्राम। CGS निज़ाम में वज़न की इकाई ग्राम है। सवाल नंबर 48, CGS और MKS दोनों निज़ामों में टाइम यानी वक्त की मुश्तरका इकाई क्या है? अलीफ मिनट है, बे सेकंड है, जीम घंटा है या दाल दिन है? तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे, सेकंड। देखिए दोनों निज़ाम में CGS में और MKS में मुश्तरका तौर पर टाइम की इकाई है सेकंड। सवाल नंबर 29, माफ़ कीजिएगा 49, रिकेट्स और जिल्द की बीमारी, त्वचा रोग जिसको बोलते हैं मराठी में, किस विटामिन की कमी से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल जिसे कहेंगे। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दाल, विटामिन डी की कमी से होता है नाज़रीन हड्डियों का मुड़ जाना, रिकेट्स यानी हड्डियों का मुड़ जाना और जिल्द की बीमारी होती है। जी हाँ, विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है धूप सेकना, ये कुदरती तौर पर और बहुत ही बेहतरीन सोर्स है, दवाइयों से बेहतर है।
आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 50, साइनोकोबालामीन किस विटामिन का कीमियाई नाम है और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? अलिफ B6 एनीमिया, B12 या एनीमिया कहते हैं जिसे, जीम B3, दाल B1। तो नाजरीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे। ऑप्शन नंबर बे, खून की कमी की बीमारी होती है नाजरीन, याद रखिएगा, B12। सवाल नंबर 51, वो कौन सा विटामिन है जो लीमू, संतरे और अंकुरित अनाज यानी ओखला निकले हुए बीज, जिसको बोलेंगे ओखला निकले हुए, जैसे कटे हुए फलों में पाया जाता है? अलीफ विटामिन डी, बे विटामिन ई, जीम विटामिन सी, दाल विटामिन के। देखिए किस में मौजूद होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जीम, विटामिन सी। विटामिन सी देखिए लीमू में होता है, संतरे में होता है, खट्टे फलों में, और ओखला निकले हुए बीजों में, अनाज में होता है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 52, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस तबई मिक़दार की इकाई है? भौतिक राशि है, मराठी लफ्ज़ है, देखिए किसकी तबई मिक़दार की इकाई है? अलिफ बरक़ीरों, बे तोलमोज, जीम जोहरी तवानाई, दाल पानी की गहराई। पानी की गहराई। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जीम। ऑप्शन नंबर जीम, जोहरी तवानाई। सवाल नंबर 53, बरक़ीरों विद्युत धारा जिसको मराठी में कहते हैं, बरक़ीरों की पैमाइश के लिए कौन सी इकाई इस्तेमाल की जाती है? अलिफ एंगस्ट्रॉम, बी एम्पियर, जीम फेडम, दाल वोल्ट। तो नाजरीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। ऑप्शन नंबर बे, एम्पियर। देखिए बरक़ीरों की पैमाइश के लिए एम्पियर की इकाई इस्तेमाल की जाती है। सवाल नंबर 54, तोलमोज की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाली इकाई क्या है? अलिफ फेडम, बे किलोग्राम, जीम एंगस्ट्रॉम, दाल एम्पियर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जीम। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 55, फेडम किस तबई मिक़दार को नापने की इकाई है? अलिफ बरक़ीरों, बे जोहरी तवानाई, जीम पानी की गहराई, दाल लंबाई। फेडम किस की तबई मिक़दार को नापने की इकाई है? तो नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जीम, पानी की गहराई को नापने की इकाई है। सवाल नंबर 56, हैफकिन इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र के किस शहर में वाक़ है? अलिफ पूना, बे मुंबई, जीम नागपुर, दाल थाने। नाज़रीन इसका सही जवाब है मुंबई में। ऑप्शन नंबर बे, मुंबई। सवाल नंबर 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बे, मुंबई। सवाल नंबर 57, नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA कहाँ वाक़ है? देखिए अलिफ पूना खड़कवासला, बे मुंबई, जीम नागपुर, दाल रायगढ़। नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर अलीफ, पुणे में खड़गवासला मुकाम पर वाक़ है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहाँ पर फौजियों की ट्रेनिंग होती है। सवाल नंबर 58, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़ किस शहर में मौजूद है? अलिफ पूना, बे नागपुर, जी मुंबई, दाल अहमदनगर। नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जी, मुंबई शहर में वाक़ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़। सवाल नंबर 58 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जी, मुंबई। ऑप्शन नंबर जी, मुंबई। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 59, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ वाक़ है? अलीफ मुंबई, बे नागपुर, जी पुणे, दाल गोंदिया। नाज़रीन इसका सही जवाब है सवाल नंबर 59 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर जी, पुणे। ऑप्शन नंबर जी, पुणे। सवाल नंबर 60, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन
किस शहर में है? अलीफ पुणे, बे थाने, जी मुंबई, दाल नागपुर। तो नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जी मुंबई। मुंबई शहर में वाक़ देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। आइए अगला सवाल समझ लेते हैं। सवाल नंबर 61, किस जगह सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च सेंटर वाक़ है? अलीफ खड़गवासला यानी पुणे में, बे मुंबई, जी नागपुर, दाल थाने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर अलीफ खड़गवासला पुणे में है। जी हाँ नाज़रीन, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च सेंटर पूना में वाक़ है, खड़गवासला के मुकाम पर। आइए अगले सवाल समझते हैं। सवाल नंबर 62, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म का मरकज़ कहाँ है? अलीफ पुणे, बे नागपुर, जी मुंबई, दाल तारापुर। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जी मुंबई। सवाल नंबर 63, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र में किस जगह वाक़ है? अलीफ पुणे, बे नागपुर, जी मुंबई, दाल तारापुर। नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बे नागपुर। ऑप्शन नंबर बे नागपुर। सवाल नंबर 64 का देखिए, एटॉमिक पावर प्लांट तारापुर महाराष्ट्र के किस ज़िले में वाक़ है? अलीफ मुंबई, बे पुणे, जीम थाने, दाल नागपुर। तो नाज़रीन देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जी थाने ज़िले में वाक़ है। देखिए तारापुर ये पावर प्लांट है जो थाना ज़िले में मौजूद है। आइए अगले सवाल को समझते हैं। सवाल नंबर 65, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च और नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दोनों किस शहर में वाक़ हैं? अलीफ मुंबई, बे पुणे, जी नागपुर, दाल थाने। तो नाज़रीन अभी कुछ देर पहले पढ़ा हमने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जीम यानी नागपुर में है, नागपुर में है। जी हाँ नाज़रीन, नागपुर में वाक़ है। सवाल नंबर 66, कार्डियोलॉजी में किस चीज़ का मुताला किया जाता है? अलीफ दिमाग और एसाबी निज़ाम, बे इंसानी दिल और इसके अफ़आल, जीम जहर और उनके असरात, दाल इंसान और माहौल के ताल्लुक़ात। नाज़रीन कार्डियोलॉजी हार्ट अटैक जैसे हम कहते थे, कार्डिक अरेस्ट होता है, ये देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे इंसानी दिल और इसके अफ़ाल। इंसानी दिल और उसके अफ़ाल के बारे में कार्डियोलॉजी में इसका मुताला किया जाता है। आइए अगला सवाल समझते हैं। जोग्राफिया है ना, जोग्राफ़ी किस चीज़ के बाहमी ताल्लुक़ का मुताला है? अलीफ बीमारियों और इनके इलाज का, जी नहीं। बे इंसानी दिल और उसके अफ़ाल का, बिल्कुल नहीं। जीम इंसान और माहौल का, दाल ज़मीन की सतह पर मौजूद मादों का। यह नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जीम इंसान और माहौल का मुताला जोग्राफिया। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जहर यानी पॉइज़न और इनके असरात का मुताला किस इल्म के तहत किया जाता है? अलीफ न्यूरोलॉजी, बे कार्डियोलॉजी, जीम टॉक्सिकोलॉजी, जीम जेनेटिक्स, दाल ऑप्शन नंबर दाल जेनेटिक्स। नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जीम टॉक्सिकोलॉजी। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 69 नाज़रीन, बैरोमीटर किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? अलीफ खून का दबाव नापने के लिए, बे दिल की धड़कन नापने के लिए, जीम हवा का दबाव नापने के लिए, दाल माया की कसाफत नापने के लिए। देखिए अलीफ खून का दबाव नापने के लिए स्पोग्नोमोनोमीटर इस्तेमाल होता है, दिल की धड़कन के लिए स्टेथोस्कोप होता है, और देखिए हवा का दबाव नापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल होता है। जी हाँ बिल्कुल, इसका जीम सही जवाब होगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? अलीफ रोशनी की शिद्दत नापने के लिए, बे ज़लज़ले की शिद्दत और मरकज़ यानी मूल स्थान
को रिकॉर्ड करने के लिए, जीम पानी के अंदर आवाज़ की लहरों को रिकॉर्ड करने के लिए, या दाल बुलंदी नापने के लिए। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ज़लज़ले की शिद्दत और मरकज़ को रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 71, किस आले को दूध की इजाफी कसाफत निस्बती कसाफत नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? अलिफ बैरोग्राफ, बे इलेक्ट्रोमीटर, जीम हाइग्रोमीटर, दाल फोटोमीटर। नाजरीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे, इलेक्ट्रोमीटर। दूध की कसाफत इजाफी कसाफत नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोमीटर। इसके बारे में सवाल टीईटी में आ चुके हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एरोप्लेन में सतह समंदर से बुलंदी यानी ऊंचाई नापने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है? एरोप्लेन यानी हवाई जहाज़ में अलिफ एमीटर, बे अल्टीमीटर, जीम माइक्रोस्कोप, दाल ऑडियोमीटर। तो नाजरीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे, अल्टीमीटर। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 73, खून का दबाव ब्लड प्रेशर नापने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है? अलिफ बैरोमीटर, बे हाइड्रोफोन, जीम एमीटर, दाल स्पोग्नोमोनोमीटर। तो नाजरीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दाल। सवाल नंबर 73 का ऑप्शन नंबर दाल सही जवाब होगा। नाजरीन आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 74, साइकोलॉजी किस चीज़ का मुताले का नाम है? अलिफ विरासत और जनानियत, बे बीमारियों और इनके असरात, जीम इंसानी दिमाग यानी मन का, दाल ज़मीन के सतह पर मौजूद मादों का। नाजरीन इसका सही जवाब होगा सवाल नंबर 74 का ऑप्शन नंबर जीम, इंसानी दिमाग, इंसानी मन का मुताला साइकोलॉजी कहलाता है। सवाल नंबर 75, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर के अफ़ाल बिल तरतीब क्या हैं? अलिफ खून का दबाव नापना, हवा का दबाव नापना, बे माए की कसाफत नापना और हवा की नमी डंप नापना, जीम हवा की नमी नापना और दिल की धड़कन नापना, दाल रोशनी की शिद्दत नापना और बिजली की रो नापना। तो नाजरीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे, ऑप्शन नंबर बे, माए की कसाफत नापना और हवा की नमी नापना। आइए नाज़रीन अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 76, जूल किस तबई मकदार की इकाई यूनिट है? अलिफ ताकत, बे काम या तवानाई, जीम फ्रिक्वेंसी, दाल वोल्टेज। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे, तवानाई, काम, वर्क या एनर्जी। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 77, पावर की पैमाइश के लिए कौन सी इकाई का इस्तेमाल किया जा सकता है? अलिफ जूल, बे हर्ट्ज, जीम हॉर्स पावर या वाट, दाल ओम। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जीम, हॉर्स पावर या वाट। जी हाँ। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन। सवाल नंबर 78, दर्जे हरारत टेम्परेचर की पैमाइश के लिए कौन सी इकाई इस्तेमाल की जाती है? अलिफ कैलोरी, बी सेंटीग्रेड या सेल्सियस, जीम कोलम, दाल न्यूटन। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे, सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर बे, सेंटीग्रेड या सेल्सियस, दर्जे हरारत नापने के लिए सेल्सियस में या सेंटीग्रेड कहते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 39, क्लोरीन का एटमी नंबर क्या है? अलिफ 11, बे एटमी नंबर है जोहरी अदद, अलिफ 11, बे 15, जीम 17, दाल 19। तो नाजरीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जीम 17, ऑप्शन नंबर जीम 17। सवाल नंबर 80, फास्फोरस का कीमियाई निशान क्या है और इसका एटमी नंबर क्या है यानी जोहरी अदद क्या है फास्फोरस का? अलिफ S16, बे P15, जीम K19, दाल Na11। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे, P15 इसका सही जवाब होगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 81, सूती शिद्दत की पैमाइश किस इकाई में की जाती है? ध्वनि की तीव्रता यानी ध्वनि यानी आवाज़ की शिद्दत नापने के लिए
है ना। आवाज़ की शिद्दत नापने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, क्या कौन सी इकाई इस्तेमाल होती है? देखिए, अलिफ पास्कल, बे डेसिबल, जीम न्यूटन या दाल वोल्ट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे, ऑप्शन नंबर बे, ऑप्शन नंबर बे। सवाल नंबर 82, एसआई निज़ाम में दबाव यानी प्रेशर की इकाई क्या है? अलिफ एमएस, बी M2 S2, MS2 किलोग्राम, M3 यानी केजी M3। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा सवाल नंबर 82 का ऑप्शन नंबर बे, ऑप्शन नंबर बे, ऑप्शन नंबर बे। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 83, एसआई निज़ाम में कसाफत यानी डेंसिटी की इकाई क्या होगी? अलिफ MS, बे M3, जीम केजी ऑब्लिक M3, दाल M2 यानी M स्क्वायर जिसे कहते हैं। तो देखिए नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जीम, ऑप्शन नंबर जीम। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 84, वो कौन सी इकाई है जो तवील फल्कियाती फासले नापने के लिए इस्तेमाल की जाती है? अलीफ अर्घ, बे कॉलम, जीम रोशनी साल यानी प्रकाश वर्ष मराठी में कहते हैं जिसे, दाल हार्स पावर या वाट। तो देखिए नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जीम, ऑप्शन नंबर जीम। वो कौन सी इकाई है जो तवील फल्कियाती फासले को नापने के लिए इस्तेमाल की जाती है? उसे कहते हैं रोशनी साल। सवाल नंबर 85, ताकत यानी फोर्स की एसआई इकाई क्या है? MS, बी बे, केजी M ऑब्लिक S स्क्वायर या न्यूटन जिसे कहते हैं, जीम पास्कल, दाल जूल। तो नाजरीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे, ऑप्शन नंबर बे। सवाल नंबर 86, राजश्री शाहू महाराज ने अछूत तलबा के लिए मिस क्लार्क बोर्डिंग हाउस कब शुरू किया? अलीफ 1913 में, ईस्वी सन 1909 में, ईस्वी सन 1911 में या ईस्वी सन 1924 में। तो नाजरीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे, 1919 में। ईस्वी सन 1919 में इसका बोर्डिंग हाउस शुरू किया था अछूत तलबा के लिए। आइए सवाल नंबर 87, करमवीर भाऊराव पाटिल ने अपनी पहली तालीमी तंजीम रयत शिक्षण संस्था कब कायम की? अलीफ ईस्वी सन 1919, ईस्वी सन 1919, माफ़ कीजिएगा पहला ऑप्शन है ईस्वी सन 1909, ईस्वी सन, दूसरा है ईस्वी सन 1919, जीम है 1920, दाल है ईस्वी सन 1928। तो नाजरीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे, ऑप्शन नंबर बे। जी हाँ याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बे। सवाल नंबर 88, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की बुनियाद कब रखी? अलीफ सितंबर 1920 में, बे जुलाई 1924 में, जीम जुलाई 1942 में, दाल अगस्त 1936 में। तो नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बे, ऑप्शन नंबर बे, जुलाई 1924 में। आइए अगला सवाल समझते हैं। सवाल नंबर 89, महात्मा ज्योतिराव फुले की कौन सी किताब 1873 में शाया हुई थी? ईस्वी सन 1873 में शाया हुई, कौन सी हुई थी? अलीफ देखिए, अलीफ है शेतकऱ्याचा असूद, बे है गुलामगिरी, जीम तृतीय रत्न, दाल है सार्वजनिक सत्यधर्मा। तो नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बे, गुलामगिरी। सवाल नंबर 90, डेस्परेट क्लासेस मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की बुनियाद विठल रामजी शिंदे ने कब रखी? अलीफ 18 अक्टूबर 1906 में, बे 25 अक्टूबर 1919 में, जीम 4 सितंबर 1920 में, दाल 11 जनवरी 1911 में। तो
तो नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर अलीफ 18 अक्टूबर 1906 में। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वी द सावरकर की मशहूर किताब काले पानी के नाम से किस किताब को जाना जाता है? अलीफ माजी जनठेप, बी हिंदुत्व, जीम जोसेफ मज़नी, दाल हिंदू बादशाही। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है नाज़रीन, हिंदू बादशाही। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर अलीफ माजी जन्मठेप, माजी जन्मठेप वी द सावरकर की किताब है। सवाल नंबर 92, बाबा आमटे की तरफ से कायम करदा माशरती खिदमत का मरकज़ कौन सा है? अलीफ रया शिक्षण संस्था, बे सेवा सदन, जी आनंदवन, दाल समता संघ। तो नाज़रीन इसका सही जवाब है जीम आनंदवन, बाबा आमटे की तरफ से कायम करदा आनंदवन है। सवाल नंबर 93, पीताम्बर और पैठनी साड़ियों के लिए महाराष्ट्र का कौन सा मुकाम मशहूर है? अलीफ पैठन औरंगाबाद, बे येवला नासिक, जीम सोलापुर, दाल भिवंडी। तो नाज़रीन इसका सही जवाब है बे येवला नासिक। सवाल नंबर 93, माफ़ कीजिएगा, इसका जवाब सही होगा अलीफ। येवला और पैठन में कंफ्यूज है नाज़रीन। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 94, रमाबाई रानाडे ने किस समाजी तंजीम की बुनियाद रखी? अलीफ समता संघ, बे सेवा सदन, जीम पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, दाल महाराष्ट्र ग्राम प्राइमरी शिक्षण मंडल। जी हाँ, देखिए हमने पहले ही सबसे पहले स्टार्ट में ये सवाल पढ़ा था, रमाबाई रानाडे ने सेवा सदन कायम किया था। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 95, द बुद्धा एंड हिज धम्मा किस मारूफ शख्सियत की तसनीफ़ है? अलीफ लोकहितवादी, बे महात्मा फुले, जीम डॉक्टर BR अम्बेडकर, दाल वी द सावरकर। तो नाज़रीन इनका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जीम डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखा है। सवाल नंबर 96, हिमरो शाल महाराष्ट्र के किस मुकाम से मशहूर है? अलीफ पैठन, बे भिवंडी, जीम औरंगाबाद, दाल नासिक। तो नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जीम, ऑप्शन नंबर जीम। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 97, शिवाजी कष्टवैदिक पाठ्यशाला राज्यश्री शाहू महाराज ने कब कायम की? अलीफ 1919 में, बे 1912 में, जीम 1911 में, दाल 1909 में। का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे 1912 में। सवाल नंबर 98, स्वतंत्र मजदूर पक्ष आज़ाद मजदूर पक्ष किस साल कायम हुई? अलीफ 1924 में, बे 1936 में, जीम 1920 में, दाल 1942 में। नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बे 1936 में। सवाल नंबर 99, हाथमाग उद्योग जिसको बोलेंगे घरेलू सनत के लिए ठाणे ज़िले में कौन सा मुकाम मशहूर है? ऑप्शन इस तरह हैं, अलीफ इचलकरंजी, बे मालेगांव, जीम भिवंडी, दाल सोलापुर। तो नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जीम भिवंडी, भिवंडी थाना ज़िले में ही है। आइए सवाल नंबर 100, सूती और रेशमी साड़ी उर्दू में टाइपिंग मिस्टेक है नाज़रीन, आप इंग्लिश को कंसिडर कीजिएगा। सूती व रेशमी साड़ी की पैदावार के लिए नागपुर के अलावा कौन सा ज़िला मशहूर है? अलिफ कोल्हापुर, बे भंडारा, जीम अहमदनगर, दाल चंद्रपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जीम अहमदनगर, अहमदनगर जिसे अब अहल्यानगर के नाम से जान रहे हैं। सवाल नंबर 101, ग़िज़ाई ज़ंजीर फूड चेन किस चीज़ की नुमाइंदगी करती है? अलिफ पानी के बहाव की, बे तवानाई के बहाव की, जीम हवा के बहाव की,
दाल रोशनी के बहाव की। तो नाजरीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तवानाई के बहाव की। सवाल नंबर 102, ग़िज़ाई ज़ंजीर का पहला जुज़ कौन होता है? अलिफ शिकारी, बे गोश्तखोर, जीम पौधे, दाल इंसान। नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जीम, पौधे। सवाल नंबर 102 का ऑप्शन नंबर जीम सही जवाब। सवाल नंबर 103, पौधे ग़िज़ाई ज़ंजीर में क्या किरदार अदा करते हैं? अलिफ कंज्यूमर, बे पैदा कुनिंदा प्रोड्यूसर, जीम डिकम्पोज़र या दाल शिकारी। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे, प्रोड्यूसर। पौधे ग़िज़ाई ज़ंजीर में प्रोड्यूसर का किरदार अदा करते हैं। आइए अगला सवाल समझते हैं। सवाल नंबर 104, जानवर जो पौधे खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अलिफ गोश्तखोर, बे सब्ज़ी खोर, जीम हमाखोर, दाल गलने वाले। नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे, सब्ज़ी खोर, सब्ज़ी खोर। आइए सवाल नंबर 105 समझते हैं। शेर किस ज़िम्रे में आता है? अलिफ सब्ज़ी खोर में आता है, बे गोश्त खोर में आता है, जीम हमाखोर में या दाल गलने वाले में आता है। यहाँ बिल्कुल बहुत ही आसान सवाल है, गोश्त खोर में आता है। शेर गोश्त खोर ज़िम्रे में आता है। सवाल नंबर 106, गीदड़ और लोमड़ी उमूमन क्या खाते हैं? अलिफ पौधे, बे सिर्फ घास, जीम गोश्त, दाल सिर्फ बीज। जी हाँ नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जीम, गोश्त। सवाल नंबर 107, ग़िज़ाई ज़ंजीर का इख्तिताम उमूमन किन पर होता है? अलिफ पैदा कुनिंदा, बे गलने वाले, जीम सब्ज़ी खोर पर, दाल हमा खोर पर। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे, गलने वाले। ऑप्शन नंबर बे, गलने वाले। सवाल नंबर 108, ग़िज़ाई ज़ंजीर में तवानाई किस सिमत बहती है? अलिफ शिकारी से पैदा कुनिंदा तक, बे पैदा कुनिंदा से सिर्फ कुनिंदा तक, जीम सिर्फ कुनिंदा से गलने वाले तक, दाल दोनों, बे और जीम। दोनों यानी बे और जीम। तो इसका सही जवाब है नाज़रीन, सवाल नंबर 108 का सही जवाब है दाल, बे और जीम। दाल, ऑप्शन नंबर दाल, बे और जीम। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 109, ग़िज़ाई ज़ंजीर का बुनियादी ज़रिए तवानाई क्या है? अलिफ सूरज, बे ज़मीन, जीम पानी, दाल हवा। तो देखिए बुनियादी तवानाई का जो ज़रिया है वो है सूरज। इसका सही जवाब होगा अलीफ। सवाल नंबर 110, खरगोश ग़िज़ाई ज़ंजीर में कौन सा किरदार अदा करता है? अलिफ प्यादा कुनिंदा, बे इब्तदाई सर्फ कुनिंदा, जीम सानवी सर्फ कुनिंदा, दाल गलने वाला। जी हाँ नाज़रीन, देखिए प्यादा कुनिंदा से मुराद है प्रोड्यूसर, गलने वाले डिकम्पोज़र। तो इसका सही जवाब होगा सवाल नंबर 110 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बी से मुराद है बे इब्तदाई सर्फ कुनिंदा। सवाल नंबर 111, गाय किस किस्म के जानदार हैं? अलिफ गोश्तखोर हैं, बे सब्ज़ी खोर हैं, जीम हमाखोर है, दाल गलने वाले हैं। तो नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बे, सब्ज़ी खोर। सवाल नंबर 112, वो जानवर जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं क्या कहलाते हैं? अलिफ शिकारी, बे शिकार, जीम गलने वाले, डिकम्पोज़र, दाल प्यादा कुनिंदा यानी कंपोज़र जिसको बोलेंगे अपन। माफ़ कीजिएगा, प्यादा कुनिंदा यानी प्रोड्यूसर जिससे कहेंगे। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर अलीफ, शिकारी। ऑप्शन नंबर अलीफ, शिकारी। सवाल नंबर 113, मुर्दा जानवरों को गलाने वाले जानवर कौन से हैं? अलिफ बैक्टीरिया या फंगस,
बे पौधे, जीम सब्जी खोर, दाल हमाखौर। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर अलीफ बैक्टीरिया या फंगस। सवाल नंबर 114, ग़िज़ाई ज़ंजीर में सबसे ज़्यादा तवानाई कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर अलीफ प्यादा कुनिंदा, ऑप्शन नंबर बे सानवी सर्फ कुनिंदा, जीम गोश्त खोर में, दाल शिकारी में। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर अलीफ प्यादा कुनिंदा, प्रोड्यूसर जिसे कहेंगे। सवाल नंबर 115, इंसान आम तौर पर ग़िज़ाई ज़ंजीर में क्या है? अलीफ सब्ज़ी खोर है, नंबर बे गोश्त खोर है, जीम हमाखौर है या दाल गलने वाले हैं यानी डिकम्पोज़र। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जीम हमाखौर। सवाल नंबर 116, अगर ग़िज़ाई ज़ंजीर में सब्ज़ी खोर ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? अलिफ गोश्त खोर बढ़ जाएंगे, बे प्यादा कुनिंदा बढ़ जाएंगे, जीम गोश्त खोर मर जाएंगे, दाल सूरज की तवानाई ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जीम गोश्त खोर मर जाएंगे, गोश्त खोर मर जाएंगे। सवाल नंबर 117, ग़िज़ाई जाल फूड वेब क्या है? अलिफ सिर्फ एक ज़ंजीर है, बे कई ग़िज़ाई ज़ंजीरों का मजमुआ है, जीम सिर्फ सब्ज़ी खोरों का निज़ाम है, दाल शिकारियों का ग्रोह है। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे कई ग़िज़ाई ज़ंजीरों का मजमुआ है। सवाल नंबर 118, झैल में से कौन सा गोश्त खोर जानवर है? अलिफ हिरन, बे खरगोश, जीम शेर, दाल गाय। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जीम, ऑप्शन नंबर जीम शेर, ऑप्शन नंबर जीम शेर। सवाल नंबर 119, झैल में से कौन सा हमाखौर है? अलिफ रीछ, बे शेर, जीम गाय, दाल बकरी। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर अलिफ रीछ, रीछ हमाखौर जानवर है। सवाल इस तरह है। सवाल नंबर 120, बैक्टीरिया ग़िज़ाई ज़ंजीर में क्या किरदार अदा करते हैं? अलिफ प्यादा कुनिंदा है, सिर्फ बे सर्फ कुनिंदा है, जीम गलने वाले हैं या दाल शिकारी है। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जीम गलने वाले यानी डिकम्पोज़र, ऑप्शन नंबर जीम गलने वाले यानी डिकम्पोज़र, प्यादा कुनिंदा यानी प्रोड्यूसर और सर्फ कुनिंदा यानी कंज्यूमर, सर्फ कुनिंदा यानी कंज्यूमर, गलने वाले यानी डिकम्पोज़र और प्यादा कुनिंदा यानी प्रोड्यूसर। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जीम गलने वाले। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ईवीएस की मैराथन क्लास समझ में आई होगी। क्लास काफ़ी बड़ी थी इसलिए हम ज़्यादा वजाहत नहीं कर सके। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन आज का वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं अगली किसी मैराथन क्लास में। अल्लाह हाफिज़।